बेटी बड़ा महंगा शब्द है। रात मैंने बताया बेटी को रानी बना के रखो, लेकिन बहू को महारानी बना करके रखो, परिवार आपका कभी उजड़ेगा नहीं। बेटियों को बढ़िया है, माई कुछ नहीं सिखौले बा, तब वो ससुरा में जाती है ना, तो कर सास को कर माई का सिखौले बारी, अरे कर माई का सिखौले बा, तहार बिटिया गोल बा तो तू का सिखा के भेजले बाड़ू। जे जे अपने पतोही के रोवावा ता कान खोल के सुनिए, जेकर जेकर पतोही घर में रोवतिया इहो पता करिए बेटियों को फोन करके हो दादा कि बहनी तोर दशा कैसल बा। वो कही अम्मा भाभी जना रोवतड़ी कर दुना हम रोवतड़ी रोआव। परमात्मा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर दूसरे की लड़की को रोवाओगी ना तो तुम्हारी भी बेटी जीवन भर रोएगी। बार बार निवेदन हम करेंगे। एगो गीत गौले बानी हम, लड़की के विदाई कबो होखे तो बापे के कान्हे पे, बापे के कान्हे पर ना, भाई के कान्हे पर ना, लड़की के विदाई कबो होखे तो ओकरा मर्दे के कान्हे पर। अब विदाई नैहर से ना होला, लड़की के जब ससुरा में जाले उहे तकदीर वाली बा। तारा सामने तोहार पति मरता लाश जाता तो ये बहादुरी ना बा। तोहार लाश तोहार मर्द ले आके लाश 10 मसान घाट पर दफनावे जलावे, एक एक कहल जाई हाँ कुछ बनौले बा। एक लाइन आरी परते सिंदूरवा डोलिया, परते सिंदूरवा डोलिया आ उठे नई हार से आखिरी विदाई होला। अरे बलमुआ के घर से आखिरी विदाई होला, बलमुआ के घर से आखिरी विदाई होला, बलमुआ के घर से आखिरी विदाई होला। पढ़ते सिंदूरवा डोलिया, पढ़ते सिंदूरवा डोलिया उठे नई हार से आखिरी विदाई होला। सजनवा के घर से आखिरी विदाई होला, सजनवा के घर से आखिरी विदाई होला। शुरू होला जीवन नया, शुरू होला जीवन नया भल को हबार से। अच्छा जौन बेटी अपने ससुरा में जातिया, नया जगह बा, माई बाप के घर छोड़ के आइल बा, नया जगह बा, नया घर बा, नया लोग बा, नया समाज बा, वो बेटी के इज्जत बनी बनावल जाई तब न घर में रह पाई। का हो तनी हो बता द, सास गोड़ लागे लगी पतो ही पहले, पहले पतो ही लागे लगी सास। अरे गजब का बारू है दादा, अरे पतो ही लागे लगो। लुटवा के पनिया अगर आगे के पहले दौड़ेला, जैसने अगर आता लोग तर बुताऊ जाता। छकवा के दे जाला, अम्मे जी जाई है ना, लोटा के पानी ले जाइए कहीं ये दुल्हनी अब उतर हमारे घर में लक्ष्मी बन। 5 दिन के बाद झांपी झोरा खोलाई ना तब वो अपनी अम्मा जी के गोड़ लागी। ईमानदारी से बोलिएगा, जितनी बुजुर्ग माताएं हैं, पतोही के 5 बरस 10 बरस के बाद घर में से निकली। पतोही के बुराई पहले गांव में के फैलावेला, सही बोली है, पूरा मल्लूडी क्षेत्र जुटल बा। के फैलावेला हो बोला खड़े रे, आई बुढ़ियन के तो बोलिए बंद हो गए। पतोह के बुराई अगर सास न फैलाएं तो कहीं बुराई जाएगी नहीं। बड़ी ध्यान से सुनना, अगर सास अपनी पतोही के बुराई ना कहे ना तो कहीं बुराई जाई ना। हम निवेदन करेंगे, कथा में आ जाइए जो सार चल रहा है कथा का। बोलो शंकर भगवान की जय। अब देखिए जो
धनुष टूटल बा तो सबसे नाराज के भइल बा, सबसे ज्यादा क्रोध में के बा, सबसे बघुआ के चलल बा। तेही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयायहु भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम बाबा चलल माना फरसा लेके, प्रसंग ज्यादा ही बोलेंगे नहीं, दो टुकड़ा दो छंद। परशुराम जी गईल बने, अब फरसा लेके ही तरह कूदा तड़े, देखी मही पर सकल सकुचाने, अब बाझ झपट जनु लवा लुकाने। सारा लोग लुकाए लागल, बाप रे भाग रहे। अब बतावा जहां गड़गड़ाइल बा धनुष टूटल बा, कोनो राजा कहता एक मार तो हम तुरली नहीं है दादा, कोनो कहता एक मारे धनुष का लगे ना गईली है। जौन चीनाई भेटाला ना तो लोग कहला ए बाबू हम यही झगड़ा के मारे बीच में लाग गईली, तारा मान के लोहा बाबू, अब जो न मिले तो वही के मारे ला गईला हो, पिटा ना जेब तो जेब तो। हमरे यहाँ जाने बाड़ा कहले कि वीरेंद्र बाबा उनहु के घर जौन बनल बा कटराने में मड़ई छवले बाड़ा, हमार घर तो नहीं है बनल, गांव में केहू को बने ना दिहली। कहीं कहाँ है, कहला गौवा भर के लोगवा हमारा आबादी हो, गौवा के आबादी जौन बा हम छेकौल बानी बहारा वहाँ, आ गौवा में घरवा ही हमार छेकौले बाड़े सो। अच्छा अपन न बने तो दूसरे के बने दिहल जाई कि ना, ना बने दिहल जाई। अपन बने चाहे ना बने, दूसरे के दू मंजिला बनो, ओकर बनी तो कहियो हमरो बनी। सुन ला लोग, जितना लोग बा बापे के नाम से बेटा के जानल जाता तई बहादुरी नहीं है, बेटा के नाम से पिता को जाना जाए इसको कहेंगे मर्दांगनी। तलब जा बर यारे के हे बुढ़वा के बेटा डीएम भइल बा, हयाइल बड़ा ना, इन्हीं के लड़का मास्टर भइल, इन्हीं के लड़का इंजीनियर भइल, ये बहादुरी है। आज वर्तमान में कितने बच्चे हैं कि बेटा बापे के कमाई पर जियता, का हो नीमन बात बा। और ऊपर चौराहा पर जाके झाड़ के तान के बतियावा था, तनी कमा के बताऊ न ते का कोइले बड़े। 5 कट्ठा खेत लिखावे कोई भर में माटी ले ली है, अब बापे के रोटी पर कभी तैनात न हो, आप अपना कर्म करके दिखाओ कि मैंने किया, ये बहादुरी है। सारा लोग कहे लगले परशुराम बाबा से, बाबा हम फलाने के लड़का हैं, फलाने हमारे चाचा हम, फलाने हमारे भाई हमें, बाबा छोड़ दी। जब सजी लोग गोड़ लागे लागल तो राजा जनक जी बूझ गए कि फरसा तो चलिए जाइए। परशुराम बाबा फरसा चला दी है, अब बुद्धि के लड़ाई बाए जो। क्रोध शांति कब हो सकेला, बाप अगर बड़ा रिसियाइल बा क्रोध में तो ओकर रिस के ठंडा करी, भाई को दी, कहो माई को दी, भौजाई को दी। अब बेटी अगर घर में होके तो ना होई, तब ना होई, ना होई। कितनो गरमाइल बा बाप, रिसियाइल बा बेटी, बाप के रिस के ठंडा कर दी। राजा जनक जी कहे बेटी सीता एक काम करो, परशुराम बाबा को प्रणाम करो ना, प्रणाम करने में हो सकता है इनकी रिस जो है ठंडा हो जाए। पीति समेत कही कही निजनामा, अलगे करण सब दंड प्रणामा। जनक बहोर आई सिरनावा, असी बोलाई प्रणाम करावा। जनक जी कहले कि बेटी प्रणाम करो ना। सीता जब प्रणाम कैली, विश्वामित्र मिले पुनियाई, अब पद सरोज मिले दो भाई। परशुराम जी से सब लोग मिल रहे हैं। समाचार कही जनक सुनाए, अजय ही कारण महीप सब आए। विश्वामित्र जी से और राजा जनक जी के सामने परशुराम जी ने कहा कि जनक ये तुम्हारे दरवाजे पर भीड़ कैसा लगा है, इस दरवाजे पर भीड़ कैसा है। जनक जी ने कहा महाराज ये बेटी का प्रस्ताव था कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ मैं शादी करूंगा। जब तकले तो धनुष टूटल देखले, अब तो इनका खून औरी बौरा गए। अति ऋषि बोली बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। जनक बताओ धनुष तोड़ने वाला कौन है, समाज से बाहर करो।
राजा जनक जी कांपे लगना, कहता ना देखता नहीं तब बवाल हो जाई। अब जो नहीं तुरले बा ओकर मजा आवता, हम यही कमारे तुरली नहीं है। अब लो मजा बुझा लोग, भगवान कभी मजा बुझेंगे? अरे दुनिया को बुझा देंगे, उन बुझेंगे। लेकिन यहाँ आ गया परशुराम जी कहले कि जो धनुष तोड़ा है उसे फरसा से बुजुरी बुजुरी काट देंगे। राम जी तुरंते हाथ जोड़ ले का कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो यही कौ एक दास तुम्हारा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। सो भी लगाऊ बिहाई समाजा, सो भी लगाऊ बिहाई समाजा, सो भी लगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारल जैहन सब राजा। राम सिया राम जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। कितनो आदमी रिसियाइल बा, अगर हाथ जोड़ल जा तो हाथ जोड़ले पर आदमी मान जाला कि ना? ना मान जाला। विनाश काले विपरीत बुद्धि। साधु से खिलवाड़ करो, जग से खिलवाड़ करो, पूजा से खिलवाड़ करो, विद्वानों से खिलवाड़ करो, तुम्हारा बर्बादी होगा कि आबाद हो गया। बहुत बड़े कमाने वाले परिवार वाले लोग एक ही दिन में समाप्त। अरे कम से कम भगवान से तो डरो, आप परमात्मा से डरो। पूरा आपके मल्लूडी क्षेत्र के कम से कम 10 किलोमीटर के लोग यहां आए हैं। इतना तो जरूर सोचो कि मैं क्या कर रहा हूं। आप किसी को गाली दे रहे हो तो उसको नहीं दे रहे हो, ये समझ लेना कि गाली मैं अपने को दे रहा हूं। ये दुनिया गाली देने वाली बात है, उल्टा बोलने के लिए आप पैदा हुए हो। वीरेंद्र बाबा जहिया ले उल्टा सीधा गौले बजौले, हमार खपड़ा के घोर ना बोलो। और जब से भगवान का कथा का अध्ययन मैंने करना शुरू किया, परमात्मा ने मुझे क्या नहीं दे दिया। भगवान से प्रेम करो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, अब मैं सेवक समेत सुत नारी। परशुराम जी जब क्रोध में भैला तो राम जी कहले कि गुरुदेव, ए नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो यही कौ एक दास तुम्हारा। ये धनुष तोड़ने वाला कोई और नहीं, आपका दास ही तोड़ा होगा ना। लेकिन ज्यादा इसमें हम बोलेंगे नहीं। अब परशुराम जी से राम जी से संवाद हुआ तो लक्ष्मण संवाद इसमें लिखा गया है। लक्ष्मण जी ने बहुत तरह की बात बोली। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सृषि की निगोसाई, यही धनु पर ममता के बहुत सारा शब्द है। लेकिन पूरी कथा नहीं, चूंकि विवाह मुझे कराना है ना। लास्ट में परशुराम जी समझ गए, जब भगवान ने हाथ जोड़ा और अपने दिव्य शक्ति से देखे। राम जी ने कहा गुरुदेव एक बात समझें, दुधमुंहा बच्चा कोई गलती कर दे तो गार्जियन को लड़ाई नहीं करना चाहिए। गार्जियन तो गार्जियन होता है ना। अगर कोई लक्ष्मण हमारे गलती की है तो मैं क्षमा मांगता हूं, आपसे निवेदन करता हूं। परशुराम जी कहे कि राम, आज तुम क्षमा मांग रहे हो, मेरा खिल्ली उड़ा रहा है। यहां कुम्हड़ बतिया को नहीं बोल रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि कुम्हड़ा का बतिया कोई नहीं अंगुली दिखाओगे तो जो मर जाएगा। क्या समझ रहे हो? लेकिन परशुराम जी राम जी कहे गुरुदेव, मेरा नाम 2 अक्षर का है राम, और आपका नाम 4 अक्षर का है परशुराम। मेरे से आपका नाम भी बड़ा है और उम्र भी बड़ा है। संत आप हैं तो संत की कोई बिरादरी और विद्वता से मतलब नहीं होती है। उम्र से देखा जाता है कि संत विद्वान है, बड़ा है छोटा है, ऐसे मतलब नहीं है।
संत की महाराज उम्र गनी जाती है कि संत की उम्र कितनी होगी। मैं निवेदन कर रहा हूं, क्षमा करें आप। परशुराम जी ने जब ध्यान से देखा तो इनको समझ में आ गया कि तो ब्रह्म है। ताली बजाओ यारे। परशुराम जी ने अपना सारा हथियार वहीं छोड़ दिया और जंगल में तपस्या करने चले गए।